हेलो एवरीवन। अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो और जॉइंस समझने में कन्फ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट एसक्यूएल जॉइन के सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यानी एसएसएमएस में टेबल बना के दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में अगर आपको सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी बल्कि रियल क्वेरीज और लाइव एग्जांपल भी मिलेंगे, जैसे आप जॉइन को इजीली समझ पाओगे। तो अगर आप एसक्यूएल इंटरव्यू प्रिपरेशन, डेटाबेस लर्निंग या रियल प्रोजेक्ट के लिए जॉइन समझना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन जॉइन है, इनर जॉइन। ठीक है, अभी हम लोग इनर जॉइन को देखते हैं। पहले मैं पेंसिल ले लेता हूँ ताकि मैं ड्रॉ करके आपको समझाते रहूँ। इनर जॉइन में बेसिकली 2 टेबल है, लेफ़्ट टेबल और राइट टेबल। उसमें से हम लोग कॉमन पार्ट आता है लेफ़्ट जॉइन में, इनर जॉइन में। और लेफ़्ट जॉइन में क्या होता है, एक लेफ़्ट टेबल दिया गया है और एक राइट टेबल दिया गया है। लेफ़्ट टेबल का पूरा डेटा रहता है और राइट टेबल का कॉमन वाला पार्ट रहेगा। वैसे हमारा राइट जॉइन है। राइट जॉइन में बेसिकली राइट का टेबल पूरा रहेगा और लेफ़्ट का टेबल में कॉमन पार्ट रहेगा। और ये हमारा एक फुल जॉइन है, उसमें भी 2 टेबल दिए हैं, लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन। तो उसमें दोनों टेबल इंक्लूड रहते हैं। तो ये हमारे 4 जॉइन हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर एसक्यूएल जॉइन। एसक्यूएल जॉइन क्या है? एसक्यूएल जॉइन आर यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल। 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को कंबाइन करते हैं तो जॉइंस कहते हैं। उसमें से हमें डेटा अपने अकॉर्डिंग मिल सकता है। व्हाट आर जॉइन इम्पोर्टेंट? रिट्राइव रिलेटेड डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल यूज्ड इन रियल वर्ल्ड डेटाबेस एप्लीकेशन। हेल्प बिल्ड पावरफुल रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज। टेबल यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल। हम लोग इस टेबल में 2 टेबल यूज़ किए हैं, एक एम्प्लॉयज़ है और एक डिपार्टमेंट है। एक कॉलम दिया गया है एम्प्लॉयज़ में एम पी आई डी, नेम, डिपार्टमेंट आई डी, मैनेजर आई डी। डिपार्टमेंट आई डी, डिपार्टमेंट नेम। These 2 table will be used to demonstrate all SQL join। हम लोग ऐसे समझ में आएंगे और दोनों को देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये दोनों टेबल है, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग और देख लेंगे हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। ये पहले से बना हुआ है डेटा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने बताया था। दोनों टेबल में कौन कौन से कॉलम है। एम्प्लॉय में देखो एम पी आई डी है, नेम है, डिपार्टमेंट आई डी है, मैनेजर आई डी है। और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आई डी है, डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, ये सैम्पल डेटा हो गया जो कि था अपने सिलेक्ट में देखा एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से कॉलम थे और डिपार्टमेंट में। अभी इनर जॉइन को देखते हैं। इनर जॉइन बेसिकली 2 टेबल रहेगा, लेफ़्ट और राइट। उसमें से कॉमन पार्ट रिटर्न करता है, तो उसको भी देख लेते हैं। पेंसिल लेते हैं हम लोग, ऑरेंज ले लेते हैं। रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल। ये वो मैचिंग पार्ट देख सकते हो। अभी हम लोग इसका क्वेरी लिखने वाले हैं, तो ये क्वेरी दी है, क्वेरी एग्जांपल। ठीक है, ऐसे समझ में आएंगे और इसका हम लोग क्वेरी लिखेंगे। इनर जॉइन गार्ड सिलेक्ट ई डॉट ई एम पी आई डी कॉलम लेंगे।
ई डॉट इसलिए लिख रहे हैं कि ई हमारा एम्प्लॉय टेबल है, टेबल का नाम लिखेंगे तो ई डॉट, फिर ई डॉट नेम लिखेंगे क्योंकि हमें नेम का भी कॉलम चाहिए। जो जो कॉलम आपको चाहिए वो ई डॉट करके लिख सकते हो। फिर मैं डिपार्टमेंट का डी डॉट डिपार्टमेंट नेम लूँगा। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम हो गया और ई से हमने इसको डिनोट करेंगे एम्प्लॉयज़ टेबल को, ताकि हमें पता चले कि कौन सा कॉलम किस टेबल का है। फिर इनर जॉइन मारेंगे डिपार्टमेंट डी से, और दोनों में क्या कॉमन था, डिपार्टमेंट आईडी, तो लिखेंगे ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो मुझे दोनों में से कॉमन पार्ट मिल जाएगा। जैसे कि हमारा रिकॉर्ड है अमित, राहुल, प्रिया, नेहा, करण, 5 रिकॉर्ड में कॉमन पार्ट मिलेंगे जो कि कॉमन है दोनों में से। दो बार दिया गया है डिपार्टमेंट आईडी में, इसलिए में 5 रिकॉर्ड मिलेंगे, देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया इनर जॉइन। एम्प्लॉयज़ रोहन नहीं आया क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी नल है। ठीक है, अभी लेफ्ट जॉइन देख लेते हैं। लेफ़्ट जॉइन में बेसिकली लेफ़्ट टेबल के पूरे रिकॉर्ड रहेंगे और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड रहेंगे। तो लेफ़्ट जॉइन को भी देख लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट, हमें कौन कौन से टेबल चाहिए लेफ़्ट जॉइन में देख लेते हैं वो भी। सिलेक्ट ई डॉट ई एम पी आई डी ई डॉट नेम, फिर डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, एम्प्लॉयज़, फिर लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट डी, फिर ऑन, दोनों में कॉमन पार्ट क्या, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो मुझे ई एम पी आई डी का कॉलम मिलेगा, नेम का मिलेगा, डिपार्टमेंट का मिलेगा, 3 कॉलम रहेंगे और लेफ्ट टेबल के पूरे डेटा रहेंगे और राइट टेबल के मैचिंग वाले रहेंगे। इसको भी सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे लेफ़्ट वाले टेबल थे एम्प्लॉय मास्टर एम्प्लॉयज़ के, तो 6 के 6 थे और राइट में डिपार्टमेंट वाला मिला, पर डिपार्टमेंट में रोहन का नल आएगा। ठीक है गाइस, लेफ़्ट टेबल पूरा आ गया हमारा और राइट टेबल में अभी कॉमन पार्ट वाला आया है। ये हमारा हो गया लेफ़्ट जॉइन। देख सकते हो रोहन का नल है। अभी हम लोग राइट जॉइन देख लेते हैं। राइट जॉइन में रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। राइट जॉइन में बेसिकली राइट टेबल के पूरे कॉलम रहेंगे और लेफ़्ट के कॉमन वाले रहेंगे, जैसा कि लेफ़्ट जॉइन में था। इसकी भी क्वेरी हम लोग देख लेते हैं। सिंपल है गाइस, जैसा लेफ़्ट में था वैसा राइट में था, कॉलम का नेम चेंज कर देंगे, बाकी क्वेरीज वैसे ही रहेगी। जो जो कॉलम चाहिए आपको वो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। तो अब राइट जॉइन देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट, वही कॉलम लेंगे गाइस जो पिछले में लिए थे हमने,
MPID नेम डिपार्टमेंट नेम। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, और फिर इसके बाद हम लोग राइट जॉइन मारेंगे डिपार्टमेंट डी से, राइट जॉइन डिपार्टमेंट डी, और ऑन में लिख देंगे जो हमारा कॉमन रहेगा। दोनों में कॉमन क्या है? डिपार्टमेंट आईडी। तो लिखेंगे ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर कोई डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नहीं है तो भी शो करेगा। अभी देख सकते हो 5 रिकॉर्ड शो हुआ है, सब डिपार्टमेंट में सबको असाइन है। अभी हम लोग फुल जॉइन को देख लेते हैं। फुल जॉइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल, दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स आएंगे इस फुल जॉइन में। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हमारा डेटा देख लो, एम्प्लॉयज़ में 6 कॉलम हैं, 6 रो हैं, इसमें 4 रो हैं। सिलेक्ट ई डॉट पे कॉलम का नेम वही लेंगे जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था। MPID नेम डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, फुल जॉइन मारेंगे डिपार्टमेंट डी से, और कॉमन वाला क्या हमारा डिपार्टमेंट आईडी दोनों में से, तो वही लिख देंगे। बस हमें जॉइंस के लिए चेंज करना है, बाकी सब वही है गाइस। ठीक है, इसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा फुल जॉइन दोनों टेबल का कंबाइंड डेटा मिल गया है हमें। हाँ, अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन देख लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो हमें बताएं गाइस, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।